हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कक्षा 12वीं इंग्लिश के पोएट्री 4 की सेंट्रल आइडिया, जिसका नाम है अ थिंक ऑफ ब्यूटी और जिसके पोएट हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने अ थिंक ऑफ ब्यूटी को लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? तो आज हम लोग क्या देखेंगे, इसकी सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं दोस्तों। इसके पहले मैंने 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया प्रोवाइड करा चुका हूं। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप तीनों लेसन का 1 बाय 1 करके वीडियो वॉच कर सकते हैं और साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे अ थिंक ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स की, जो एक पोयम है, इसके हम सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। तो देखिए सेंट्रल आइडिया हमने लिखा है, देखिए क्या है। दिस पोयम, यह पोयम यानी कि यह कविता अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय ग्रेट ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। यह ब्रिटिश के एक रोमांटिक पोएट, ब्रिटिश के एक महान रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। यानी कि थिंक ऑफ ब्यूटी जो है ब्रिटिश के एक रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। क्या लिखी गई है दोस्तों? द फ्लोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज पोयम इंडिमियन अ पोएटिक रोमांस। यानी कि जो पोयम है, यह जो पोयम है थिंक ऑफ ब्यूटी, यह लिया गया है इंडिमियन अ पोएटिक रोमांस का एक छोटा सा भाग है। क्या? एक छोटा सा भाग है दोस्तों। क्या? एक छोटा सा भाग है। आगे देखिए, इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोएट मोस्टली डिस्क्राइब्स अबाउट अ ब्यूटीफुल थिंग। इस पोयम में यानी कि यह जो पोयम है, यानी कि यह जो कविता है, इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने सुंदर वस्तुओं के बारे में क्या वर्णन किया दोस्तों। अधिकतम क्या सुंदर वस्तुओं के बारे में वर्णन किया है। इज अ सोर्स ऑफ जॉय, जो कि क्या है, जो कि क्या सोर्स ऑफ जॉय, जो कि उत्साह की क्या सोर्स हैं, जॉय की सोर्स है दोस्तों, यानी कि स्रोत हैं। एंड व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। और हमें ब्यूटीफुल थिंग्स कितना प्रसन्न, कितना प्लेजर, कितना सुख देती है। क्या? कितना सुख देती है हमें, इसके बारे में भी पोएट ने बात की है। एंड आल्सो अबाउट नेचुरल थिंग्स, और पोएट ने नेचुरल थिंग्स यानी कि जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनके बारे में भी बात किया है। क्या? उनके बारे में भी बात किया है। आगे देखिए क्या है दोस्तों, देखिए है अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार द थिंक ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स जॉय फॉर एवर। यानी कि थिंक ऑफ ब्यूटी जो पोयम है हमें क्या प्रोवाइड कराती है? जॉय, उत्साह प्रोवाइड कराती है। जॉय यानी कि खुशी प्रोवाइड कराती है फॉर एवर, हमेशा के लिए। अ थिंक ऑफ ब्यूटी हमें क्या हमेशा के लिए खुशी प्रदान कराती है या फिर प्रदान करती है। देखिए बिकॉज, क्योंकि ब्यूटी नेवर डाइज, क्योंकि जो सुंदरता होती है, क्योंकि जो सुंदरता है कभी खत्म नहीं होती। ब्यूटी कभी हमारी क्या मरती नहीं, यानी कि खत्म कभी नहीं होती दोस्तों। ठीक है। बीच इज इंटरनल, जो कि क्या इंटरनल दोस्तों, जो कि क्या हमारी इंटरनल है। जो ब्यूटी हमारी क्या इंटरनल है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए क्या है, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशनड इन द पोयम। यानी कि जो थिंक ऑफ ब्यूटी है इस पोयम में मेंशनड की गई, वर्णन किया गया है। आर कहाँ कहाँ वर्णन किया गया उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। द सन यानी कि सूरज में भी क्या ब्यूटी का वर्णन किया गया। द मून, मून में भी। एंड ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जो हमारे क्या पौधे हैं पुराने और नए, उनमें भी क्या ब्यूटी का वर्णन किया गया इस पोयम में। सिंपल शीप्स, जो साधारण भेड़ बकरियां हैं, उनमें भी क्या वर्णन किया है। डैफोडिल्स, डैफोडिल्स में भी वर्णन किया गया है दोस्तों। क्लियर रील्स में भी वर्णन किया गया है। मास्क रोजेस, मास्क रोजेस मीन्स होता है दोस्तों क्या मास्क रोजेस मीन्स होता है कस्तूरी गुलाब। कस्तूरी गुलाब में भी क्या ब्यूटी का वर्णन किया गया है। एंड आल्सो फॉरेस्ट, और जंगल में भी क्या ब्यूटी का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो आप जो हमारी क्या द थिंक ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोयम, देखिए जो थिंक ऑफ ब्यूटी है पोयम में मेंशन की गई। कहाँ कहाँ मेंशन की गई ये देखो दिया गया है। द सन, सन में किया गया है। मून, मून में किया गया है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग में किया गया है। सिंपल शीप्स, डैफोडिल्स एंड क्लियर रील्स एंड मास्क रोजेस एंड आल्सो फॉरेस्ट, इट इज सभी में क्या वर्णन किया गया है। आगे देखिए दोस्तों क्या है, फॉर द पोएट यानी कि कवि के लिए अ थिंक ऑफ ब्यूटी वाज नेचुरल ब्यूटी। यानी कि जो कवि हैं कवि के लिए थिंक ऑफ ब्यूटी क्या एक नेचुरल प्राकृतिक ब्यूटी है, जिसका मतलब है क्या अर्थ मीन्स अर्थ, यानी कि पृथ्वी मीन्स पृथ्वी दोस्तों। चलिए आगे भी देख लेते हैं। पोएट सेस यानी कि जो कवि हैं कवि कहते हैं
देयर इज ओनली ब्यूटी ऑफ अर्थ बाइंड्स ह्यूमन बींग्स स्पाइट ऑफ सफरिंग्स। यानी कि जो पोएट कहते हैं देयर इज ओनली ब्यूटी ऑफ अर्थ, यहाँ पर क्या जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सुंदरता बाइंड्स ह्यूमन बींग्स, यानी कि मनुष्य की प्रजातियों को क्या बांध रखी है, यानी कि मनुष्यों को क्या पृथ्वी की जो सुंदरता है बांध रखी, इन स्पाइट ऑफ सफरिंग्स, यानी कि काफी दुविधाओं के बाद, सफरिंग्स मतलब क्या, तो दुविधाएं मान लीजिए, काफी दुविधाओं के बाद भी क्या पृथ्वी की जो सुंदरता है ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्यों को बांध रखती है, फिर बांध के रखती है दोस्तों, क्या बांध के रखती है दोस्तों। आगे देखिए इन शॉर्ट यानी कि छोटे शब्दों में कह लीजिए, यानी कि छोटे शब्दों में कह लीजिए, इन शॉर्ट छोटे शब्दों में कह लीजिए, पोएट सेज यानी कि कवि कहते हैं थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, यानी कि जो थिंक ऑफ ब्यूटी है हमेशा हमें इसका खुशी देती है, क्या हमेशा हमें खुशी देती है। ट्रूथ इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर देखिए जो सत्य है वो सुंदर है, एंड ब्यूटीफुल इज ट्रूथफुल, और जो सुंदर है वह सत्य है दोस्तों, क्या जो सुंदर है वह सत्य है दोस्तों। नेचुरल ब्यूटी एज इमॉर्टल ड्रिंक पावरिंग, यानी कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है एक अमर पेय जल की तरह है, क्या एक अमर पेय जल कह लीजिए है, ठीक है दोस्तों। ऑन टू अस हमारे लिए फ्रॉम द हेवंस ब्रिक, यानी कि जो स्वर्ग के कगार से हमारे लिए बरस रहा है, यानी कि जो प्राकृतिक सौंदर्य अमर पेय है जो जो स्वर्ग के कगार से हमारे लिए क्या बरस रहा है दोस्तों, क्या हमारे लिए बरस रहा है दोस्तों। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह बहुत ही आसानी से समझ में आया गया होगा। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं पोएटिक ग्रेस, क्योंकि पोएटिक ग्रेस क्या होता है समझिए। पोएटिक ग्रेस का मतलब समझिए, पोएटिक ग्रेस मतलब होता है काव्यगत सौंदर्य, तो हम काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं। पोएट मोस्टली डिस्क्राइब्स अबाउट द नेचुरल ब्यूटी, यानी जो कवि हैं अधिकतम क्या प्राकृतिक सुंदरता के बारे में वर्णन करते हैं। यूज द फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग की गई कौन कौन सी है, मेटाफर अल्ट्रेशन, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर प्रयोग की गई और अल्ट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग की गई दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो लेक्चर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।